दोस्तों, हम अब दिल्ली एयरपोर्ट पे विस्तारा में चेक इन करके सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर सिक्योरिटी एरिया में पहुंच गए हैं और हमारी यात्रा आज शुरू होगी यहाँ से आसाम और मेघालय के लिए, जहाँ हम गुवाहाटी, शिलोंग और मेघालय में शिलोंग के अलावा चेरापूंजी कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे जैसे जैसे होगा आपको दिखाते जाएंगे। आइए, अब हम दिल्ली के हल्दीराम, जो कि यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे है, आईजी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, यहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं कि अगर कुछ देखने लायक, कुछ ख़रीदने लायक हो, गिफ्ट वगैरह। दिल्ली एयरपोर्ट पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको मैकडॉनल्ड, करीम्स और कई प्रकार के डोमिनोज, बारकूज वगैरह सब अवेलेबल हैं। यहाँ रिफ़्रेशमेंट की पूरी व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे समय व्यतीत कर सकते हैं अगर आपकी फ़्लाइट में समय है तो। हम मैकडॉनल्ड्स में आ गए हैं टू ऑर्डर बर्गर। अब हम अपने गेट 49 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी फ़्लाइट विस्तारा गुवाहाटी के लिए गेट नंबर 49 से जाएगी। यहाँ पे कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है, जो बच्चे हैं छोटे या बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इस वक्त हम टर्मिनल 3 आईजी एयरपोर्ट दिल्ली में हैं। अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बोर्डिंग गेट नंबर 49 डिजिग्नेट किया है आज के लिए, जहाँ से विस्तारा गुवाहाटी जाएगी। हम अपने बोर्डिंग गेट 49 पे पहुँच गए हैं, जहाँ से कुछ ही देर में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। आपको मिलेंगे फ़्लाइट के अंदर। जब तक आप नज़ारे लूटिए दिल्ली एयरपोर्ट के। We are now en route to Guwahati on Vistara Airways.
गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये गुवाहाटी का एयरपोर्ट है। अराइवल हॉल से बाहर आ गए हैं हम। अब हम शिलोंग की दिशा में निकल रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप हमने रखा है सरदार जी ढाबा में। अभी एयरपोर्ट से निकली हैं, हमने कहा कुछ चाय पानी पीते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से चाय वगैरह पी के, पानी जो भी पी के, फिर यहाँ से हम आगे निकलेंगे। चलिए आगे मिलते हैं। प्रेजेंटली आई एम एट सरदार जी ढाबा नियर गुवाहाटी एयरपोर्ट। प्लीज़ मीट द ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट। देयर फूड इज़ too good. I recommend everyone to come to this restaurant and enjoy North Indian meal. हाँ जी पाजी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਵੀ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੀ ਵੀ ਹੈ? ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਰਾਪੂੰਜੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਗੇਟ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਨਾ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ ਸੇਮ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ 2 ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ, ਇੱਕ ਜੋਰਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਗੀ ਰੋਡ, 5 ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਢਾਬੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So finally guys, we have reached Umiam Lake en route from Guwahati to Shillong. It's a beautiful lake. Just wanted to update that this is a man-made lake which was made for the dam. It is not a natural lake. The surroundings are very beautiful. The mountains are covered with the with the clouds. I don't know whether in the recording it is coming like that or not, but it's beautiful. नज़ारे लूटिए आप उमियम लेक के। तो ब्यूटीफुल, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। और बादल तो बिल्कुल जैसे पहाड़ों को चूम रहे हैं। बहुत ही शानदार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं उमियम लेक। जब हम गुवाहाटी से शिलोंग जाते हैं तो रास्ते में आता है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ियाँ देखिए, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पहाड़ियों के ऊपर रादर पहाड़ियाँ जो है वो बादल से ढकी हुई हैं, और आसपास बहुत ही ग्रीनरी है। ये प्लेटफॉर्म मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, ये भी बंद है बिकॉज़ स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है, तो लोगों को मना किया है यहाँ पे जाने के लिए। This is Umiam Lake, which is a man-made lake. ये लेक डैम बनाने के वक्त बनी थी, तब से ये लेक चल रही है और काफ़ी फैली हुई है। अभी जो नीचे पॉइंट देख पा रहे हैं आप, कुछ देर पहले हम उसी पॉइंट पे थे और अब हम ऊपर व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। उमियम लेक बिटवीन गुवाहाटी एंड शिलोंग। So finally we have arrived in our hotel, Shillong Polo Tower. Although the room is very tiny, not very happy after paying 5,000 rupees for this room, but anyway somewhere I had to spend my night. So this is a room, small working table, luggage area,
and then I think this is the washroom. ये शिलोंग का बहुत ही मशहूर पुलिस बाज़ार स्क्वायर है, जो हमेशा ही ट्रैफिक से सरगुर रहता है। और ये यहाँ का शिलोंग का सेंटर पॉइंट होटल है। दिस इज़ एक्चुअली ए हैपनिंग प्लेस। whosoever is coming to Shillong must visit this place. अब हम टी गार्डन में आ गए हैं, जो हम आराम से चुस्कियाँ लेके सुबह चाय पीते हैं, वो इन्हीं गार्डनों में पैदा होती है। यहाँ देखिए सारा चाय के बागान है, ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो यहाँ की फ्रेशनेस मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में कैप्चर करूँ। ये सब चाय के पत्ते हैं। ब्यूटीफुल टी गार्डन्स इन शिलोंग। वो टी हाउस है सामने, जो आप बिल्डिंग नज़र आ रहा है वो टी हाउस है। वहाँ पे टी सर्व किया जाता है। जो यहाँ विज़िट करने आते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री टी सर्व किया जाता है। दिस इज़ showing first fall on the right, second on the left, and third again on the left. So let's have a look of first fall. Wow, beautiful. This is what is called Elephant Fall. एंजॉय कीजिए इसकी मधुर संगीत, जो पानी के गिरने से आ रही है ध्वनि जो है। एलिफेंट फॉल। ये एलिफेंट फाउंटेन है। इसकी ब्यूटी देखिए, ऊपर से बहता आ रहा है ये, और आसपास कितनी लश ग्रीनरी है। काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पे, और इधर ब्रिज बना हुआ है, यहाँ खड़े होकर आप फाउंटेन का आनंद ले सकते हैं।
ऑफ इंडिया। Dear friends, we are now going from Shillong to Dauki, and en route we have encountered a lot of beautiful scenic views. आप देख सकते हैं बादल बिल्कुल नीचे तक आए हुए हैं, पूरा all the mountains and everywhere you can find fog. fog तो नहीं, मैं इसको cloud कहूँगा। ये देखिए चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप आनंद लीजिए इसका। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं हर तरफ फॉग ही फॉग है। ये हंसी वादियाँ, वही गाना यहाँ पे दोहराने का मन करता है। Incredible India. And there is a small message for you friends. Keep Shillong, not only Shillong or Meghalaya or for that matter Assam, पूरे इंडिया में हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कहीं भी कुछ हम खाते हैं पीते हैं तो उसके रैपर्स वगैरह जो है वो डस्टबिन में फेंकने चाहिए। हमें अपना देश जो है बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। जय हिंद।